12th क्लास के इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, आप पार्टनरशिप चैप्टर कवर कर चुके हो। अब आपको बताना है कि पार्टनरशिप चैप्टर में थ्योरी के कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो वेरी शॉर्ट है, उसमें आप डेफिनेशंस ऑफ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू 1932 एक्ट के थ्रू याद कर लेना। फिर व्हाट इज़ द पार्टनरशिप डीड, ये भी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, ये भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आप 5th क्वेश्चन पढ़ें, 4th रहने दें। गिव द मीनिंग ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है ये आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ही मिल जाएगा। ये 4 क्वेश्चंस आप वेरी शॉर्ट में पढ़ोगे। उसके बाद शॉर्ट की बात करें, एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टर्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी आपको पार्टनरशिप के 4 कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। स्पेसिफाई द 4 पॉइंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं। पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, एटलीस्ट वहाँ 20 से 25 पॉइंट्स दिए हैं, आपको 10 पॉइंट पढ़ लेना। और मैंने हिंदी मीडियम वालों को सारी थ्योरी समझाई है। फिर आप ये पढ़ लेना, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ये आपको मिल जाएगा। फिर व्हाट इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप ये पढ़ लेना, लॉन्ग आंसर पढ़ लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए आप। डेफिनेशंस पार्टनरशिप एंड डिस्कस द कैरेक्टर्स, ठीक है। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। व्हाट पॉइंट डू यू कंसिडर्ड एसेंशियल टू प्रिपरेशंस ऑफ एक्सपेंस, मतलब आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में बताना है, उसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं ये बताना है, ठीक है। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ एप्लीकेबल द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर ना हो तो कौन कौन से रूल आते हैं ये बताना है। और फिर लास्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, एक्सप्लेन द गारंटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर टू हिम, पार्टनर को दी जाने वाली गारंटी क्या होती है। अब सबसे पहले तो आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ भैया, इंग्लिश मीडियम वाले सारे बच्चे अगर थ्योरी समझना चाहते हैं तो मैंने हिंदी मीडियम वालों को कुछ थ्योरी समझाई है, आप वहाँ से भी थ्योरी को समझकर अपने इंग्लिश मीडियम की थ्योरी को वहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हो और पढ़ सकते हो, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हिंदी मीडियम वाले सारे बच्चों को मैंने थ्योरी कवर करवाई है, ये सारी थ्योरी मैंने उनको समझाई है, ठीक है, और नोट्स के थ्रू समझाई है। अब इंग्लिश वाले बच्चों को थ्योरी में एंड ऑफ द ईयर, जब साल एंड होगा, जब एग्ज़ाम आएंगे इन फरवरी, तब समझाऊंगा। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन आप हिंदी मीडियम के वीडियो देखकर भी थ्योरी समझ सकते हो और अपनी बुक सामने रखकर उसे पढ़ सकते हो, ये आपके लिए प्लस पॉइंट साबित होगा। मैं फिर समझा रहा हूँ, ओके। चलिए हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव करते हैं। अब आप ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान दे दीजिए। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट इज गिवन ऑन लोन बाय पार्टनर, इसका मतलब है कि जब कोई पार्टनर फर्मों को लोन देता है तो आपकी पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन लोन पर कितना इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा। देखिए मैंने आपको समझाया था कि जब कोई पार्टनर फर्मों को लोन देता है तो पार्टनरशिप फर्म से उसे 6% पर ईयर इंटरेस्ट दिया जाता है। इसके हमने क्वेश्चन भी किए। एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट का एब्सेंस हो, एग्रीमेंट ना बना हो, तो पार्टनर द्वारा फर्मों को दिए गए लोन पर उसे 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाता है। इसका आंसर आएगा 6% पर एनम। इफ द डेट्स ऑफ ड्राइंग ऑफ पार्टनर आर नॉट गिवन, यानी पार्टनर द्वारा किए गए ड्राइंग की डेट नहीं दी है तो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड। मैंने आपको बताया था कि पार्टनर फर्म से पैसा निकालते उसे हम ड्राइंग कहते हैं, पार्टनर फर्म में जो पैसा लगाते हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं, और पार्टनर द्वारा फर्म में लगाई गई कैपिटल पे उन्हें इंटरेस्ट दिया जाता है, और पार्टनर द्वारा फर्म से निकाले गए पैसे से उनसे इंटरेस्ट लिया जाता है, ओके। अब वो इंटरेस्ट कितने महीने का होगा, अगर आपको ड्राइंग की डेट नहीं दी है तो ड्राइंग का इंटरेस्ट हमेशा 6 मंथ से निकाला जाएगा, इसका ध्यान रखें, ठीक है। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर इज प्रिपेयर्ड, इसका मतलब पार्टनरों के बीच में प्रॉफिट बांटने के लिए क्या प्रिपेयर किया जाता है, उसका आंसर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी से पार्टनर के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस बांटा जाता है। पार्टनरों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर ही प्रॉफिट एंड लॉस बांटा जाता है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, पार्टनरों ने जो ड्राइंग किया, जो पैसा निकाल कर घर ले गए,
उस पर उनसे इंटरेस्ट मांगा जाएगा। कौन मांगेगा? फर्म, यानी पैसा फर्म के पास आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम ऑफ फर्म, फर्म के लिए इनकम है, इसका ध्यान रखे। ओके, फिर है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर हैव टू नो राइट गेट, यानी जब पार्टनरशिप फर्म में एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट हो तो पार्टनर को क्या नहीं मिलेगा? देखिए भैया, एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट है तो पार्टनर को सैलरी भी नहीं मिलेगी, कमीशन भी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, ऑल ऑफ द एबव। सिंपल सी बात है, जब उनके बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं है तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ एबव। द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज, यानी एक पार्टनर का अपने फर्म से क्या रिलेशनशिप होता है? भाई पार्टनर जो होता है फर्म में पैसा लगाता है, इसका मतलब वो फर्म का ऑनर है, और फर्म में काम करता है तो फर्म का एजेंट भी है। तो इसका आंसर आएगा एज ऑनर एंड एजेंट। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन एट। देखिए, जब पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस होता है ना तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाता। तो इसका आंसर आएगा बाय नो रेट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देते ही नहीं ना, सिंपल सी बात है। प्रिपरेशंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इज, पार्टनरशिप डीड बनाना क्या है? कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? देखिए, पार्टनरशिप डीड पार्टनरों के लिए कंपलसरी होता है, लेकिन ऐसे पार्टनर के लिए जो अलग अलग जगह से आए हो। लेकिन कुछ पार्टनर एक ही परिवार के होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, तो बिना एग्रीमेंट के भी पार्टनरशिप चलाते हैं। इसका मतलब पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है। पार्टनर बनाए चाहे ना बनाए। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड। इससे पहले कि आप आगे बढ़े मैंने बताया था कि जब पार्टनरशिप डीड ना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा इक्वली बांटा जाता है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशो में बांटा जाता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, और इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर के बीच प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा इक्वल बांटा जाता है। इसका आंसर आएगा इक्वली। पार्टनरशिप ऑपरेट एज पर प्रोविजंस, पार्टनरशिप में कौन सा प्रोविजन लगता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसका ध्यान रखें। ओके, चलिए ब्लैंक्स पे आ जाइए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज एप्लीकेबल, यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमेशा 1932 होता है। इन द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप मैक्सिमम 20, ठीक है, एंड द बैंकिंग बिजनेस मैक्सिमम 10 पर्सन में भी पार्टनर, यानी अगर आपकी पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड हो तो वहाँ 20 पार्टनर हो सकते हैं मैक्सिमम, और अगर आपकी पार्टनरशिप बैंकिंग से रिलेटेड हो तो वहाँ 10 पार्टनर्स हो सकते हैं। जैसे पार्टनरशिप की एक लिमिट होती है कि मैक्सिमम 50 पार्टनर 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, पर ये क्वेश्चन ऐसा है कि भाई बिजनेस पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? जो बिजनेस से रिलेटेड हो 20, और बैंकिंग पार्टनरशिप में 10, ठीक है। इन द केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू पार्टनर सैलरी कमीशन ड्राइंग आर मेड इन, यानी जब आप लोग फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग से क्वेश्चन कर रहे हो तो सैलरी, कमीशन और ड्राइंग कहा जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो फिक्स कैपिटल अकाउंट, जब हम फिक्स कैपिटल मेथड से क्वेश्चन करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में जाती है, और बाकी के सारे आइटम्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी और कमीशन कहाँ चला जाता है? करंट अकाउंट में। तो इसका आंसर आएगा मेड इन करंट अकाउंट। इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स आर चेंज्ड एवरी ईयर। जब आप अपना क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से करते हो तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल के साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ जाता है, सैलरी भी आ जाता है, कमीशन भी आ जाता है, और ये सारी चीज़ें कैपिटल को बढ़ा देती है, और ड्राइंग उसको कम कर देता है। इसका मतलब जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से क्वेश्चन करोगे तो कैपिटल का बैलेंस चेंजेस एवरी ईयर, हमेशा बदल जाएगा। वहीं पर अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड से क्वेश्चन करोगे तो कैपिटल का बैलेंस हर साल फिक्स रहेगा, वो बदलेगा नहीं। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स ब्लैंक इज प्रिपेयर्ड, मतलब पार्टनरों के बीच प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या प्रिपेयर किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ओके, आगे है तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन क्या होता है? कंपलसरी होता है कि ऑप्शनल होता है? मैंने अभी बताया आपको,
बिना रजिस्ट्रेशन और बिना एग्रीमेंट के भी पार्टनरशिप चल सकती है। तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन और पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये दोनों ऑप्शनल होते हैं, चाहे बनाओ चाहे ना बनाओ। द पार्टनरशिप ऑर्गेनाइज विथ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप जो होती है ना वो कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट होती है। इन अ पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड, पार्टनरशिप में पार्टनर की लायबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है। अगर पार्टनर पे कोई कर्जा हो जाए तो उससे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ती है। द पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड का जब एब्सेंस होता है तो 1932 एक्ट लागू हो जाता है। टू बी अ पार्टनर अ फर्म द पर्सन मस्ट हैव एबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी किसी पार्टनरशिप में पार्टनर बनने के लिए उस पर्सन में क्या एबिलिटी होनी चाहिए, उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की, यानी कॉन्ट्रैक्ट करते उसे आना चाहिए। ठीक है। द रिलेशंस ऑफ पार्टनर फ्रॉम फर्म इज एन ऑनर एंड एजेंट, एक पार्टनर का अपने फर्म से क्या रिलेशन होता है, पैसा लगाता है तो ऑनर भी होता है और काम करता है तो एजेंट भी होता है। ठीक है। ट्रू फॉल्स पे आ जाइए। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपलसरी, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल सही है, वो तो ऑप्शनल होता है, रजिस्ट्रेशन करो या ना करो चलता है, तो ये ऑप्शनल होता है, मतलब नॉट कंपलसरी, कंपलसरी नहीं होता है, ये राइट है। ओके। पार्टनर्स करंट अकाउंट आर प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी वो बोल रहा है कि जब आप फिक्स कैपिटल मेथड से क्वेश्चन करोगे तो करंट अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है, किए जाते हैं, फ्लक्चुएटिंग में करंट अकाउंट नहीं बनते, तो ये भी राइट है। टू मेक पार्टनरशिप डीड इज कंपलसरी, पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है नहीं, पार्टनरशिप डीड बनाना ऑप्शनल होता है, बनाओ चाहे ना बनाओ। ओके। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट द प्रॉफिट इज शेयर्ड इन द कैपिटल रेशो, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट का एब्सेंस हो तो प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल के रेशो में बांटा जाता है, ये गलत है। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वली, यानी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा इक्वली होता है, तो ये गलत है। ठीक है। वो बोल रहा है कि कैपिटल के रेशो में बांटा जाता है, जो रॉन्ग है, प्रॉफिट हमेशा इक्वली बांटा जाता है। ठीक है। फर्म कैन गिव अ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर, क्या फर्म अपने पार्टनर को गारंटी देती है, बिल्कुल देती है, हमने तो क्वेश्चंस किए इसके, तो ये भी राइट है। करंट अकाउंट इज प्रिपेयर सेपरेटली इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, देखिए अभी घुमा दिया उसने, वो बोल रहा है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट बनते हैं, नहीं बनते, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट नहीं बनते, इसका ध्यान रखें। ठीक है। वो तो फिक्स में बनते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन शेल बी पेड 6% पर एनम, बिल्कुल सही है, यानी जब कोई पार्टनरशिप फर्म का एब्सेंस हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाता है, सही है। द शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस टू ऑल पार्टनर विल बी इक्वल, क्या सभी पार्टनर को प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल बांटा जाता है, ये रॉन्ग है। पार्टनर को प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल कब बांटा जाता है, जब एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट हो, वरना उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा उनके रेशो में बांटा जाता है। ये बोल रहा है कि हमेशा इक्वल बांटा जाता है, ये गलत है, एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट में ही इक्वल बांटा जाता है, तो ये गलत है। ओके। तो प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर एप्लीकेबल इन द पार्टनरशिप फर्म, ये राइट है, पार्टनरशिप फर्म में 1932 एक्ट लागू होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ऑलवेज राइटिंग, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट राइटिंग में होता है, गलत है, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो होता है ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है, ये पार्टनर पे डिपेंड करता है। ओके। उसके बाद आप नेक्स्ट कॉलम पे आ जाइए। रिटर्न पार्टनरशिप डीड, ये पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है। करंट अकाउंट कब बनते हैं, व्हेन योर कैपिटल इज फिक्स्ड। डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में क्या आता है, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पास्ट एडजस्टमेंट जो होते हैं और रेक्टिफिकेशन में आते हैं, ये आप रहने दें। डिविजिबल प्रॉफिट हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आता है, ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही प्रॉफिट एंड लॉस को हम बांटते हैं, डिविजिबल करते हैं। फिर है 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर को 6% पर एनम लोन दिया जाता है, कब, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड का क्या हो, एब्सेंट हो, ठीक है। करंट अकाउंट इज ओपन फॉर ईच पार्टनर, पार्टनर का करंट अकाउंट कब ओपन किया जाता है, व्हेन योर कैपिटल इज फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस चेंजेस एवरी ईयर, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हर साल बदल जाता है।
द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विद द फर्म, पार्टनर अपने फर्म का क्या होता है, एजेंट भी होता है, ओनर भी होता है। टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। फिर है ए हैज़ गिवन द गारंटी टू बी दैट विल गेट 25,000 एज प्रॉफिट एवरी ईयर, ए ने बी को गारंटी दी है कि उसे हर साल 25,000 का प्रॉफिट होगा। व्हाट इज कॉल्ड इट, इसे आप क्या कहोगे, इसे कहेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इसके तो हमने क्वेश्चंस किए हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर विदाउट एनी एग्रीमेंट, एक्स और वाई बिना एग्रीमेंट के पार्टनर है। वाई एडवांस 18,000, वाई ने 18,000 एडवांस दिया, लोन दिया। एट व्हाट रेट इंटरेस्ट इज गिवन टू वाई, वाई को किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। भाई जब कोई पार्टनर फर्म को एडवांस देता है, लोन देता है, तो उसे 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाता है। द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ वन अदर आर कलेक्टिविटी कॉल्ड, तो पर्सन एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें फर्म कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड द कैपिटल अकाउंट विच क्लोजिंग बैलेंस चेंजेस एवरी ईयर, जिस कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हर साल बदल जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शो द लॉस, देखिए इंटरेस्ट ऑन अकाउंट जो होता है पार्टनर को दिया जाता है जितनी कैपिटल उन्होंने लगाई है उस पर, लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस दिखा रहा है तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन देना जरूरी नहीं है, उससे उसको और लॉस हो जाएगा। ओके, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ऑन कैपिटल, ठीक है।